हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं भी एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। तो राजस्थान की तरफ से इंजीनियरों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई। हालांकि जो इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करते हैं उनके लिए सरकारी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट में आपके लिए वैकेंसी निकली है। जेई पोस्ट आप बोल सकते हैं जूनियर इंजीनियर टाइप का ही है। यहाँ पे सबके लिए मौका है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आपके पास सिविल के लिए ज्यादा मौका है बेसिकली। तो ओवरऑल जो टोटल पोस्ट है 1111 यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, ये आपका आर्टिकल है जो भी आपका इनका निकाला गया है, इसको देख लेंगे आप सभी लोग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से ये यहाँ पे पूरा डिटेल वैकेंसी वाइज देख रखा है, कौन सा रिजर्व वाला है, कौन सा अनरिजर्व है, उसके हिसाब से गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, ये एरिया वाइज, जैसे टीडीपी बोलते हैं, आई थिंक कुछ टीबीपी बोलते हैं, ऐसा करके ट्राइबल एरिया जो होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे सार्वजनिक निर्माण विभाग आपका हो गया, इसके अंदर कनिष्ठ अभियंता सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री वालों का, डिप्लोमा वालों का देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन है हर एक चीज, किसके लिए? सिविल डिग्री के लिए अलग है, डिप्लोमा के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा वाले का, क्योंकि डिप्लोमा थोड़ा सा लोअर हो जाता है डिग्री के मुकाबले, तो जनरली क्या होता है कि जो डिप्लोमा वाला पोस्ट होता है उसमें डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं, यहाँ पे अलग अलग कर रखा है। तो डिप्लोमा वाले अपने उसमें जाएंगे और डिग्री वाले अपने जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में देखोगे तो 27 है, यहाँ पे 5 है। अनुसूचित क्षेत्र में 9 है, 3 है, टोटल 36, 8 बन जाता है। ऐसे देखोगे आप विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल वाले में देखोगे डिग्री धारक यानी इलेक्ट्रिकल की जो डिग्री लिए, बीटेक बी की बात करूं मैं, और जो डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल से उनकी अलग अलग वैकेंसी है यहाँ पे। ऐसे आगे जाओगे, जल संसाधन विभाग के लिए आपका निकला है सिविल डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए। यांत्रिक यानी मैकेनिकल इंजीनियर डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसी देख लेंगे आप लोग, ये रही आपकी। आगे देखेंगे जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, ये आपका सिविल के लिए निकला डिप्लोमा, और ये यांत्रिक या फिर मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों में से कोई भी डिग्री और आपका डिप्लोमा, ये रहा। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य शासन विभाग, ये आपके पास सिविल हो गया, और साथ ही साथ अगला देखेंगे राजस्थान राज्य कृषि विभाग, इसके अंदर सिविल वालों के लिए ज्यादा वैकेंसी, मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया था। और पंचायती राज विभाग, ये आपके पास हो गया सिविल के लिए, डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए। सबसे बड़ी वैकेंसी यहीं पे आपके पास देखने को मिलेगी, पंचायती राज विभाग। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट आपके पास, तो ये आपका टोटल डिग्री है, टोटल 1111 यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। 970 आपका अनुसूचित वाला, और गैर अनुसूचित 970 है, और अनुसूचित में आपका 141 है, ठीक है। ये आपकी टोटल वैकेंसी है 1111। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये वैकेंसी कब कब भरी जाएगी, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट डेट है। तो इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहला चीज देखेंगे हम सभी लोग, इसका जो फॉर्म है ये 28 नवंबर से भरा जाएगा, यानी कल से भरना स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग देख लेंगे, जो भी डिप्लोमा या बीटेक भी किए हुए बेटा, किसी भी मतलब सिविल में बेसिकली सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, और किसी का इंक्लूड नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो और किसी की वैकेंसी नहीं, सिर्फ 3 ही ब्रांच आप बोल सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। उसमें सिविल सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी। लास्ट डेट आपका जो है 27 दिसंबर होने वाला है। जो फॉर्म लास्ट है वो 27 को ही भर जाना चाहिए, उससे डिले कोई डेट नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम डेट अभी नहीं पता, एडमिट कार्ड अभी आपको एग्जैक्ट नहीं पता। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस का। फॉर्म फीस 600 रुपया जनरल ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल एंड नॉन क्रीमी वाली बात करेंगे 400, एससी एसटी का 400, और करेक्शन चार्ज 300 रुपए। अब आप कहोगे बहुत हाई फीस नहीं लग रही है? देखिए, ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फीस है उनके पोर्टल पे, ठीक है। राजस्थान का जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके पोर्टल का फीस है ये। मतलब अगर आप एक बार ये पे कर देते हो, वहां पे लॉग इन कर देते हो, रजिस्टर कर देते हो अपना डिटेल, तो दोबारा आपको फॉर्म आएगा, कोई अपडेट आएगा तो आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है उनके पोर्टल का। आगे देखेंगे इसके अंदर आपका ठीक है, दिस फीस, ठीक है, ये चीज बेसिकली बोले होंगे आई थिंक। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला देखेंगे यहाँ पे, तो डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है, यानी कि एलिजिबिलिटी। मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। अगर पॉइंट वाइज चला जाएगा, टोटल वैकेंसी 1111 है। किसके लिए निकली है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए निकली हुई। ओके, डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे एलिजिबिलिटी के अंदर, तो 18 से 40 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। कहां से? ये काउंट होगा 1/1/2025 से, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से आप अपना डेट ऑफ बर्थ काउंट करिए कि 18 से 40 के बीच में आ रहा है। अगर आ रहा है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन इंक्लूड है बेटा, जो आपके पास SC ST होते हैं, आप लोगों के लिए, आप जितने भी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, तो आप लोगों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि जनरल रहता है, ठीक है। वो भी एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है। बात देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी जो है, इसी की बात कर रहा है, TSP, नॉन TSP।
नॉन टीएसपी बेसिकली ये हो गया कि जो नॉर्मल होते हैं एरिया, जैसे जयपुर वगैरह हो गया। टीएसपी की बात करेंगे जहां पे आप उदयपुर भी आई थिंक टीएसपी के अंदर ही आता है, जहां पे लोग ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं। जैसे कि उदयपुर का आई थिंक जो रेशियो है मुझे जहां तक याद है 40% ट्राइबल लोग रहते हैं, SC ST के 1-2% लोग, कुछ ऐसा करके है ना रेशियो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट हाँ ऐसा ही होता है कुछ। मतलब ये तो मैं कंफर्म, मैं रेशियो जो बता रहा हूँ परसेंटेज, ये भी थोड़ा बहुत पता मुझे राजस्थान का, क्योंकि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो ठीक है, तो ओवरऑल बताया तो टीएसपी का मतलब ऐसे एरिया से जो बिलोंग करते हैं, ये आपको नहीं टेंशन लेना कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये आपके लिए नहीं, ये वैकेंसी बता रहा है कि इस एरिया कितनी वैकेंसी है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं कि हम इस यहाँ से बिलोंग करते हैं तो ये भरेंगे ना, इसका कोई लेना देना नहीं। ये वैकेंसी का डिटेल है, ठीक है, इसमें आप पंगा मत लीजिएगा। तो टीएसपी मतलब वही एरिया थोड़ा सा जो बैकवर्ड टाइप में हो जाते हैं 141, नॉन टीएसपी 970। यहाँ पे जो वैकेंसी वही सेम डिग्री डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड ब्रांच आपका पास है, इसके पे मैंने आपको बता दिया। ओके, तो एलिजिबिलिटी आई थिंक क्लियर है, मेल फीमेल सबके लिए, ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बता दिया गया, ये डेट ऑफ बर्थ है, इसके पहले आपको बता दिए। आपको टोटल वैकेंसी बता दिया गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया गया। तो अब इसमें डाउट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आपके एलिजिबिलिटी को लेके। वैकेंसी आपको पता चल गया कितनी है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली बस रिटन पे ही सिलेक्शन है, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा। रिटन आपका एग्जाम होगा, इसी से आपका मेरिट बनेगा, रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये जो रिटन एग्जाम होगा ये आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है, क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में है 1/3 है। तो ये आपके पास ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा जो कि निगेटिव मार्किंग कंडक्ट कराएगा। ये बात क्लियर हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका 200 अंक का पेपर होगा, ठीक है, अधिकतम अंक 200 का होगा आपका, देख लेंगे आप सभी लोग। 120 अंक का आपका होगा। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज बोल दीजिए, वो भी राजस्थान का ज्यादातर, ठीक है। जनरल नॉलेज आपका 40 नंबर का आएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा यहाँ पे। तो 40 क्वेश्चन 40 नंबर का देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर राजस्थान डेडिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी राजस्थान जीके आप बोल सकते हैं इसको। और दूसरा जो रहेगा 80 नंबर, जो मेजर पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा टेक्निकल ट्रेड, यानी आप सिविल इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिकल की हो, इलेक्ट्रिकल की हो, आप लोगों के लिए ये अलग से रहेगा। जैसे आप लोग SSC जेई RRB जेई वाला नहीं भरते थे, वैसा ही तो होता था, तो वही आपका लेवल का पूछेगा, बहुत हाई नहीं पूछेगा। अगर आप SSC जेई की तैयारी की हो तब तो फिर खुशी खुशी जाओ, फिर तो आपके लिए मौका बेहतरीन है, ठीक है। 120 अंक आपको मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। वापस से बता दो, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, इससे बच के भी रहेंगे, अंदाजा नहीं लगाएंगे। ऑनलाइन आपका पेपर होगा और यही डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। अभी कट ऑफ वगैरह कितना जाएगा इस पे अलग से देख लिया जाएगा, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, तो सभी बच्चे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें अब कोई इंफॉर्मेशन आई थिंक नहीं बचा होगा। मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दी, आपकी एलिजिबिलिटी बता दी, बस सफिशिएंट है। आपको सिलेबस बता दिया। अब सिलेबस और डिटेल में देखना है तो देख लीजिएगा। ओके, और डिटेल में अगर सिलेबस आपको देखना होगा तो आप इसके नीचे इस PDF को मैं दे दूंगा आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके नीचे जाकर सिलेबस पूरा डिटेल में दे रखा है, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है, हर सबका दिया है, इलेक्ट्रिकल का दिया, मैकेनिकल का दिया, सिविल का दिया है, तो यहाँ पे काफी टाइम लग जाएगा इसको अगर पढ़ने बैठेंगे हम लोग। तो मैं आपको बस जनरल नॉलेज वाला पोर्शन बता दे रहा हूँ ताकि आप देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन। राजस्थान डेडिकेटेड क्वेश्चन है, तो इससे भी आप समझ गए कि राजस्थान मतलब कि कौन सी नदी बहती है, ये सब नहीं होते क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन होते राजस्थान के। ये रहा, देख लीजिएगा, राजस्थान के भूगोल, ठीक है। ये रहा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, यही जनरल नॉलेज है, मतलब राजस्थान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, इस तरीके से राजस्थान के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले देखो इसका भूगोल के यानी स्थिति एवं विस्तार, वही मैंने बोला नदी उदी जो पूछता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ यही नहीं बनते, मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके, तो ये आपके पास हो गया। राजस्थान की राजनीति पे भी क्वेश्चन है, मतलब राजस्थान से रिलेटेड जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, 40 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड वाले रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप देखते हैं इसके बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, इसका सिविल का देख लेते हैं। सिविल के अंदर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से आएगा, बायंसी आपके पास, मतलब ये तो फ्लूइड के पार्ट ही हो जाएगा ना, फ्लूइड के पार्ट 3rd चैप्टर देखेंगे आप सभी लोग। आपका सर्वे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे आप लोग इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज आएगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SOM सॉम पढ़ते हो ना वही है। चलिए मैकेनिकल वाले
MOS पढ़ते हैं, मॉस ना मेटेरियल, चलो मैकेनिकल असिस्टेंट कुछ ऐसे होता, और ये SOM पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया आपका, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एंड फाउंडेशन इन सॉइल पे भी क्वेश्चन अच्छा आता है, SSC JEE में बात करेगा तो भी। डिजाइन ऑफ RC कंक्रीट एंड, मतलब ये आपका हो गया पूरा सिविल वाला, ऑटोकैड वगैरह भी डाल दिया इसके अंदर। ऑटोकैड वगैरह उतना क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वही सब पूछेगा, ठीक है, ऑटोकैड वगैरह क्वेश्चन खा। हाईवे एंड ब्रिज, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का, ऐसे करके आगे आओगे तो आपको सामान्य ज्ञान मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग से दिया रहेगा, ठीक है, ये देख लेना। सिविल डिप्लोमा का है, तो पूरा कंप्लीट इसके अंदर सिलेबस, आप इसको एक बार पढ़ लेना। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आराम से आ गया होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए, फॉर्म भर देना जाके सभी लोग। 600 रुपए है, 400 है, मतलब SC ST या OBC नॉन NCL से बिलोंग करते हो तो 400, और अदरवाइज आपका जनरल वगैरह का 600 आपकी है, और 300 रुपए करेक्शन फॉर्म है। तो ये मत सोच, फीस है, तो ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा तो बाद में करेक्शन आएगा, भाई पैसा लगेगा ना, तो एकदम सही फॉर्म भरना। सही फॉर्म भरने का मतलब होता है जब आप फॉर्म भर लेते हो ना, उसको अपने के साथ साथ दूसरे को भी दिखाया करो, अपने घर में किसी को। क्या होता है ना, कई बार हमें एक ही चीज बार बार देखते गलत ही दिखता है, लेकिन वो पता नहीं चलता हमें, जब बाद में जब फॉर्म सबमिट हो जाता तब याद आता, अरे यार ये तो गलत हो गया। तो इसलिए कभी भी आप फॉर्म भरते हो ना, किसी थर्ड पर्सन को भी दिखाया करो, आपका दोस्त हो जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानता हो, या आपके घर वाले को भेज दिया करो, भैया तुम ये देख लो सही भराओ ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो जब 2 लोग वेरीफाई करते हैं ना, फिर गलत कभी नहीं होता। ओके, तो थैंक यू, उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करेंगे, और साथ साथ एक और वैकेंसी आई उसको लेके भी आपको वीडियो कर देंगे। डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियो किया करूंगा आपको लिए, जितनी वैकेंसी आती है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको अपडेट रहना, आप इससे अपडेट रहोगे सारी वैकेंसी को लेकर। ओके, चलिए मिलते हैं, थैंक यू। अगली वैकेंसी के लिए जय हिंद, जय भारत।